नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। मैं मोहम्मद इरफान, आप देख रहे हैं तिरछी आंख न्यूज लाइव। अभी हम डॉक्टर विवेकानंद के आवास पे आए हुए हैं। यहां हम बात करने आए हैं जाति जनगणना और 2024 चुनाव के बारे में। जाति जनगणना से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हर नेता अपने अपने जात पे उछल रहे हैं। चलिए हम बात करते हैं डॉक्टर विवेकानंद से। आपका स्वागत है तिरछी आंख न्यूज लाइव में। जो भी दर्शक श्रोता होंगे सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। और जहाँ तक जाति जनगणना की बात आ रही है तो ये काम बहुत पहले होना चाहिए था। हम 76वें साल में हैं आज़ादी के, ये कम से कम 50 साल पहले होना चाहिए था। एक तो वैसे जाति जो है वो प्रथा एक अंधविश्वास है। हम जो विज्ञान है, चाहे हम जब भी जो इलाज करने जाएंगे, चाहे डेंगू का इलाज हो चाहे मलेरिया का, तो हम उसमें जात नहीं देखते हैं। डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में कोई जाति नहीं होती है। विज्ञान जातिवाद को नहीं मानता है। फिर नेता लोग उछलता है क्यों जाति पे? नहीं, नेता लोग का चूंकि उसका स्वार्थ है उसमें जुड़ा हुआ, वो मेहनत करके आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता से जात के नाम पर वोट लेकर के हम जो सत्ता हासिल करते रहे, इसलिए ऐसा करते हैं। मेरा कहना यह है कि ठीक है, जाति प्रथा अंधविश्वासी है या एक परंपरा है, तो परंपरा है तो इसको यदि आपने मान भी लिया, विज्ञान नहीं मानता है, बहुत चीज विज्ञान नहीं मानता है लेकिन समाज मानता है, तो हम समाज के भी इज्जत करते हैं। जो समाज इस बात को मानता है, जात को मानता है, उसको हम उसको भी इज्जत करते हैं। लेकिन ये काम आपको जो गिनती उनती करना था ना, ये पहले कर लेते, पहले करके उसके आधार पर जो भी आपको सुविधा देनी थी वो आप दे दिए होते। क्योंकि अब भारत रेस में आ चुका है। अब ये जब रेस चालू हो जाता है तब घोड़ा बदला नहीं जाता है। अभी सबसे पहले मैं अभी से आधा घंटा पहले भारत को कबड्डी में एशियाड में गोल्ड मेडल मिला है और ये 100वां मेडल है जी। ये 100वां मेडल है। और हम पूरे भारत के जितने भी खिलाड़ी वहां पर पहुंचे हैं, कबड्डी से लेकर के तीरंदाजी में जितने लोगों ने भी गोल्ड मेडल से लेकर के सिल्वर ब्रॉन्ज मिला है, अभी तक का जो टैली है उसमें 25 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर और 40 जो है ब्रॉन्ज मेडल हमको मिल चुका है। आगे भी अभी जारी है। तो ये रेस में हम निकल चुके हैं। हम बहुत देश को पीछे छोड़ रहे हैं। पिछले एशियाड में हमको 70 मेडल मिला था, अभी 100 पार हो रहे हैं। कई खिलाड़ी मेहनत करता है, और वहां पर इस तरह का कोई आरक्षण नहीं है, जात पात का कोई आरक्षण नहीं है। मेरिट के जात नहीं है, इसमें कोई जात नहीं है, तो मेरिट के आधार पर हो रहा है तो हम मेडल ले रहे हैं। ऐसे ही हर रेस में आज हमको मेरिट के आधार पर जाने की जरूरत थी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो भी हो गया। हम इस बात को नहीं कहते हैं कि ये हमारा कहना है कि ये काम पहले हो जाना चाहिए था। यदि आपको जातीय आधार पर किसी को फायदा देना था या सुविधा देना था या बजट बनाना था, तो ये 75 साल तक आप क्या कर रहे थे? ये काम पहले करके फिनिश कर दिया होता, ताकि आज जो हम रेस में दुनिया के साथ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं तो हमको ये थोड़ी सी परेशानी जो भी होगी वो नहीं होती। दूसरी बात है कि मानसिकता का यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो लोग जात के नाम पर, पहली बात तो मैंने महमूद की कोई फिल्म देखी थी जिसमें कहता बाप का नाम कमजोर लोग लेते हैं। जी जी। राजनीति में मेरा मानना है, डॉक्टर विवेकानंद का डायलॉग है कि जात का नाम कमजोर लोग लेते हैं। जो जात, जिसको लगता है कि हम अपने मेरिट से चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जिसको लगता है कि हमको कोई 2 आदमी वोट नहीं दे सकता है, जो जात का प्रभार लेते हैं, वो जाके जात का नाम लेकर के जात को भी बेवकूफ बनाता है। ऐसा कौन जाति है जिसका मुख्यमंत्री बिहार में नहीं हुआ है, ये बताइए? और उस जाति की तरक्की क्यों नहीं हुई? जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनने पर तो सादा समाज का हो जाना चाहिए था। भोला पासवान शास्त्री जी के बनने के बाद तो हो ही जाना चाहिए था। ये दुबे जी से लेकर के भागवत आजाद से लेकर के इतने लोग झगड़ा, हर जात का लोग रहे हैं। मुस्लिम में भी 2-3 चीफ मिनिस्टर, अब्दुल गफूर से लेकर के सब लोग बन चुके हैं। हर जात का तो वहां पर रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। श्री कृष्ण बाबू शुरू में ही रह चुके हैं, महामाया प्रसाद जी रह चुके हैं। किसी जाति के मुख्यमंत्री बनने से यदि कोई सोचता है कि हमारे जात का भला हो जाएगा और हमारा जात तरक्की कर जाएगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा फरेब है। जनता आज समझे, कल समझे, परसों समझे, जनता को समझना ही पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल से इस जातीय जनगणना का यदि कुछ आर्थिक आधार पर कुछ उसको संवर्धन देना हो तो थोड़ी सी योजना बनाने में फायदा हो सकता है। बाकी जात के नाम पर कल भी आदमी अंधा था, आज भी आदमी अंधा है। जनगणना हो या नहीं हो, पहले भी जात के नाम पर वोट करते थे। जाति गणना जो हुआ है
ये सही है कि गलत है, मतलब कि ठीक से हुआ कि नहीं, कोई शिकायत करता है ठीक से नहीं हुआ है, गलत हुआ है, इसके बारे में थोड़ी। संभव ही नहीं है कि सही हो जाए, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या में आपने 15 दिन, 1 महीना, 10 दिन के अंदर आप सब जगह घर घर पहुंच जाइए, ये संभव नहीं है, यह असंभव काम है। लेकिन रैंडम हुआ, रैंडम मतलब हुआ कि 4 घर यहाँ, 4 घर यहाँ किए, 4 घर वहां किए, 4 घर वहां किए, रैंडम करके कर दिया गया है। और ये इसको विश्वसनीय मैं नहीं मानता हूं, लेकिन परंपरा है, परंपरा के अनुसार ठीक है, परंपरा के अनुसार मोटा मोटी का आइडिया लग गया कि हाँ चलो इस जाति के लोग इतने हैं, इस जाति के लोग इतने हैं, होंगे या इस तरह का। लेकिन मेरे ख्याल से अब जिस रेस में भारत आ चुका है ना, अब उसको जात पात से ऊपर उठ करके मेरिट के आधार पर, कि हर राज्य अब जाति जनगणना करने वाला है, सब चर्चा में है। देखिए है क्या कि एक आदमी ने शॉर्टकट रास्ता से सत्ता प्राप्त कर लिया। अभी जो है जाति के आधार पर ही पिछले 20-15 साल और ये 15 साल 30 साल से सरकार चल रही है बिहार की, जाति के आधार पर ही वोट लेकर के। दूसरे जगह ऐसी थोड़ा कम थी ये चीजें, लेकिन अब दूसरे को लग रहा है कि अरे जात के नाम पर वोट लेकर सरकार बनाना ज्यादा आसान है काम करके। तो काम चोर जितने भी स्टेट होगा, जिसको काम करने से थोड़ा सा परहेज होगा, वो सोचता होगा किसी फार्मूला, ये जात के फार्मूला से कोई जात विकास कर सकता है, जात को थोड़ा बहुत प्रगति हो सकती है, देश विकास नहीं कर सकता, राज्य विकास नहीं कर सकता है, उसका जीडीपी नहीं बढ़ सकता है जब तक। जातियों का विकास कहाँ हो रहा है ना, जाति का भी बिल्कुल विकास नहीं हो रहा, वो विकास नहीं हो रहा है, वो वही एक धोखा है, धोखा है। हाँ वही एक धोखा है। बोलता है रामविलास मेरा पासवान जात है, मुकेश सरी बोलता है मेरा सहनी जात है, फिर ये लालू बोलता है मेरा जादर जात है, बट जाताओं का विकास तो कहाँ हो रहा है? बिल्कुल नहीं। और ये भ्रम है लोगों का, ये केवल एक मन का संतुष्टि मिलता है कि चलो हमारा जात का बन गया, लेकिन काम आने वाला नहीं है। ये हाथी का दांत केवल दिखाने का है, खाने के लिए आपको अपने दांत का सहारा लेना पड़ेगा और असली दांत ढूंढना पड़ेगा। और हम जनता से अपील करेंगे कि जो चुनाव आ रहा है ना, जिस चुनाव की भी बात 2024 में चुनाव 2024 इसके बारे में क्या बोल रहे हैं? इसके बारे में हम कहते हैं कि जो गलती आप पीछे से करते आ रहे हैं पिछले 70 साल 75 साल से, वही गलती दोहराते आइएगा तो परिणाम वही होगा। अब आपको जाति पार्टी से अलग हट करके उम्मीदवार के चरित्र, चेहरा और उसके कर्म के आधार पर आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि हमको यदि अच्छी पार्टी है और खराब उम्मीदवार दे दिया तो हम वोट नहीं, मतलब कुछ ऐसे उम्मीदवार को जिसका चेहरा जो सेवा का चेहरा, सेवा का जिसका इतिहास रहा है, उसको ठीक आप जिताइए नहीं, लेकिन वोट भी इतना दे दीजिए ताकि दूसरा पार्टी डर जाए कि हम जो इसको ज्यादा दिन तक इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जनता वहां पर गलती करती है, एक तरफा 3 लाख 4 लाख वोट से लोग दूसरे मतलब जिता देती है, बाकी जो सेवा करने वाला है वो दब जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। जब तक आप सेवक को नहीं पहचानिएगा तो सेवा पाने का आपको अधिकार